तैयार हो जाइए एक नए रोमांच के लिए, हर उस कहानी के लिए जो आपकी सोच को बदल देगी। स्वागत है आपका फिक्शन फोर्स पर। चलिए सीधे चलते हैं आज की कहानी की ओर। पैनल 13, महल में बदलते युवराज की चर्चा। दोस्तों, बगीचे में हुई मुलाकात के बाद पूरा शाही महल एक ही बात कर रहा था। युवराज कायल बन गए हैं। नौकरों ने पहली बार उन्हें मुस्कुराते देखा था, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने तीसरी महारानी एलेना को मां कहा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि महल की दीवारों के पीछे कोई हर बात पर नजर रख रहा था। पैनल 14, पहली महारानी की जलन। उधर पहली महारानी अपने शाही कक्ष में बैठी थीं। उनके सामने उनका गुप्त जासूस घुटनों के बल बैठा था। जासूस बोला, महारानी, आज युवराज का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उन्होंने तीसरी महारानी से बहुत अपनापन दिखाया। यह सुनते ही पहली महारानी की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि उनके दो बेटे थे और वह हर हाल में चाहती थीं कि भविष्य का सम्राट उनमें से कोई बने। कायल उनके लिए सबसे बड़ा कांटा था। पैनल 15, सालों पुरानी साजिश। दोस्तों, कायल बचपन से बुरा इंसान नहीं था, लेकिन पहली महारानी हर छोटी सी गलती को बढ़ा चढ़ाकर सम्राट के सामने पेश करती थी। धीरे धीरे सम्राट को लगने लगा कि कायल घमंडी, जिद्दी और अयोग्य है। दूसरी तरफ तीसरी महारानी एलेना हमेशा कायल का पक्ष लेती थीं, लेकिन राजनीति के कारण उनकी बात ज्यादा सुनी नहीं जाती थी। पैनल 16, हाना की मजेदार हरकत। उधर हाना अपने कमरे में बैठी सोच रही थी, ये शाही जिंदगी भी कितनी मुश्किल है। कॉलेज का कैंटीन ही अच्छा था। तभी नौकर मिठाइयां लेकर आया। हाना बिना सोचे बोल पड़ी, वाह, पहले फोटो ले लेती। अरे, यहां तो मोबाइल ही नहीं है। नौकर हैरानी से कायल को देखने लगा। हाना तुरंत बात बदलकर बोली, मेरा मतलब, खाना बहुत अच्छा लग रहा है। पैनल 17, कायल की डायरी का रहस्य। रात को हाना को कमरे की अलमारी में एक पुरानी डायरी मिलती है। जैसे ही वह उसे खोलती है, उसमें काया की लिखावट दिखाई देती है। उसमें लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। हाना की धड़कन तेज हो जाती है। पैनल 18, कड़वा सच। डायरी पढ़ते पढ़ते हाना को पता चलता है कि पहली महारानी ने सालों तक सम्राट के सामने कायल की झूठी छवि बनाई। जब भी कायल कोई अच्छा काम करता, पहली महारानी उसे गलत साबित कर देती। लेकिन तीसरी महारानी एलेना हमेशा चुपचाप उसकी रक्षा करती थी। वह अपनी संतान न होने का दुख भूलकर कायल को ही अपना बेटा मान चुकी थीं। पैनल 19, दूसरी तरफ पहली धड़कन। उधर अपने महल में प्रिंसेस एलिसिया बार बार कायल के बारे में सोच रही थीं। उनकी दासी मुस्कुराकर बोली, राजकुमारी, क्या आपको युवराज पसंद आने लगे हैं? एलिसिया शर्माकर बोली, ना, नहीं, बस आज वो पहले से बिल्कुल अलग लगे। लेकिन उनके लाल होते गाल कुछ और ही कहानी बता रहे थे। पैनल 20, हाना का फैसला। डायरी बंद करते हुए हाना धीरे से बोली, बेचारा कायल, उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी सबने उसे गलत समझा। अब मैं उसकी जिंदगी का अंत वैसा नहीं होने दूंगी जैसा उपन्यास में लिखा था। यहीं से हाना फैसला करती है कि वह कायल की किस्मत बदल कर रहेगी। पैनल 21, जासूस की रिपोर्ट। उसी समय महल की छत पर छुपा वही रहस्यमय जासूस हाना की हर हरकत देख रहा था। उसे समझ आ चुका था कि युवराज पहले जैसे नहीं रहे। वह तुरंत पहली महारानी के पास पहुंचकर बोला, महारानी, युवराज के व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव आया है। पैनल 22, पहली महारानी का आदेश। पहली महारानी कुछ देर सोचती रहीं, फिर ठंडी आवाज में बोली, उसे अभी मत मारो। हर पल उस पर नजर रखो। अगर उसने हमारे रास्ते में आने की कोशिश की, तभी उसे खत्म करना। जासूस झुककर बोला, जैसा आदेश, महारानी। पैनल 23, दो राजकुमारों की एंट्री। इसी बीच पहली महारानी के दो बेटे अपनी मां के कक्ष में आते हैं। बड़ा राजकुमार हंसते हुए कहता है, मां, क्या सच में आपको उस अभिशप्त कायल से डर लगने लगा है? पहली महारानी गंभीर होकर जवाब देती हैं, कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर मत समझो, खासकर जब वह अचानक बदल जाए। पैनल 24, रोमांस और साजिश का क्लिफहैंगर। उधर एलिसिया अपनी बालकनी से चांद को देखते हुए मुस्कुरा रही थीं। वह धीरे से फुसफुसाईं, काश उनसे फिर मुलाकात हो। उसी समय महल की दूसरी छत पर खड़ा जासूस दूर से कायल के कमरे को देख रहा था।
और दोस्तों, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस कायल पर वह नजर रख रहा है वह असली कायल नहीं, बल्कि एक कॉलेज गर्ल हाना है, जो एक शापित राजकुमार के शरीर में आ चुकी है। यहीं से कहानी और भी रोमांचक होने वाली है।